ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो हर रात ठीक 12 बजे चलती है, लेकिन इसका कोई टाइम टेबल नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, और जो इस पर चढ़ गया वो लौटकर कभी नहीं आया। स्वागत है आपका रात की अंधेरी ट्रेन में एक ऐसा सफर जो आपके होश उड़ा देगा। सफर शुरू होता है अब। रात के करीब 12 बज रहे थे। पुरानी घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थी। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की सिसकती आवाज और दूर किसी कुत्ते की भौंकने की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। लखनऊ जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 13, वो प्लेटफॉर्म जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। उसी प्लेटफॉर्म पर एक युवक खड़ा था, राघव। कंधे पर बैग लटकाए, आंखों में थकावट और चेहरे पर उलझन। उसे रात की आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, अग्नि एक्सप्रेस। लेकिन अजीब बात यह थी, इस समय के अनुसार ट्रेन आ जानी चाहिए थी। फिर भी कोई हलचल नहीं थी, कोई यात्री नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शून्यता। कुछ ही देर में स्टेशन के पुराने और खड़खड़ाते स्पीकर से एक अजीब घिसी हुई आवाज निकली, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म 13 पर अग्नि एक्सप्रेस की जगह अब अंतिम यात्रा एक्सप्रेस आएगी, कृपया सावधानी बरतें। राघव चौंक गया। अंतिम यात्रा? उसने खुद से पूछा, ये कौन सी ट्रेन है? उसने तो अपने टिकट पर अग्नि एक्सप्रेस ही देखा था। तभी उसकी नजर पड़ी, एक बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी थी, चुपचाप उसे घूर रही थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, उलझे बाल और कांपते होंठ। उसने धीमी आवाज में कहा, मत चढ़ो उस ट्रेन में बेटा, जो चढ़ा वो कभी नहीं लौटा। राघव ने फिर मुस्कुरा कर कहा, दादी जी बस लेट हो रहा हूं, डरने का वक्त नहीं है। और वो आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनटों बाद दूर से तेज सीटी की आवाज आई। कुहासे में लिपटी एक पुरानी काली और जंग लगी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन में उजाला कम, अंधेरा ज्यादा था। खिड़कियों से झांकती परछाइयां, कुछ बुझी बुझी आंखें और वैसा अजीब सा सन्नाटा जैसे ये ट्रेन नहीं, कोई चलता हुआ शमशान हो। दरवाजे खुलते नहीं थे, खुद ब खुद खुल गए। राघव ने अंदर झांका। सीटें टूटी हुई, दीवारों पर नामों की खरोंचें और एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से बाहर बह रही थी। राघव ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसी पर दरवाजे जोर की आवाज के साथ बंद हो गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राघव ने इधर उधर देखा। कुछ यात्री बैठे थे, सब चुप थे। कोई अखबार में झांके जा रहा था, कोई दीवार को घूर रहा था, और एक आदमी तो ऐसा बैठा था जैसे सांस ही ना ले रहा हो। राघव ने सामने की सीट पर बैठने की कोशिश की, मगर सीट जैसे ठंडी बर्फ की तरह थी। वो झट से उठ गया। तभी एक अजीब सी गंध उसके नाक में भर गई, सड़े हुए मांस जैसी। और फिर ट्रेन के कोने में बैठी वह बूढ़ी औरत दिखी, जो अभी कुछ मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मगर कैसे? वह तो वहीं खड़ी थी। राघव की रूह कांप गई। उसने खिड़की के बाहर झांका, मगर वहां कोई स्टेशन नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस अंधेरा, गहरा बेआवाज अंधेरा। राघव को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सफर है या कोई फांस। तभी ट्रेन के अंदर लाइट झपकने लगी। एक एक कर सभी यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। कुछ के चेहरे जल चुके थे, कुछ के मुंह नहीं थे, कुछ बस कंकाल थे। राघव चीखना चाहता था, मगर आवाज ही नहीं निकली। उसी पर ट्रेन में एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है अंतिम यात्रा में, ये सफर अंत तक साथ रहेगा। राघव समझ चुका था, वो किसी आम ट्रेन में नहीं बैठा, ये रूहों की सवारी थी। उसकी मंजिल अभी बाकी थी। ट्रेन अजीब सी रफ्तार से दौड़ रही थी, ना ज्यादा तेज, ना बहुत धीमी, जैसे वो किसी अनजानी दिशा में अपनी ही मर्जी से बढ़ी जा रही हो। खिड़की के बाहर अब भी सिर्फ अंधकार था, जैसे समय और स्थान दोनों ने इस ट्रेन से नाता तोड़ लिया हो। राघव की सांसें तेज हो गई थी, दिल की धड़कनें अब उसके कानों में गूंजने लगी थी। उसने सीट से उठकर डिब्बे के दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश की। जैसे ही वो अगले कोच की तरफ बढ़ा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक जा पहुंची, जैसे किसी कब्र की मिट्टी की गंध लिए हुए। जैसे ही वह अगले कोच में दाखिल हुआ, वहां का नजारा और भी विचलित कर देने वाला था। एक छोटी बच्ची फर्श पर लेटी थी, हाथ में एक टूटा हुआ बिल्ला था, जिसकी आंखें नहीं थी और शरीर में खून जैसा कुछ रिस रहा था। वो बच्ची उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, कुछ डरावना था, कुछ बहुत गहरा और शैतानी। राघव ने नजरें फेर ली और आगे बढ़ा।
कुछ ही दूरी पर एक आदमी बैठा था, लंबा दुबला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें नहीं थी, उसकी पलकें बंद थी। लेकिन राघव को लग रहा था जैसे वो देख रहा है, सीधे उसकी आत्मा के आर पार। राघव ने डरते हुए पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उस आदमी के होंठ हिले पर आवाज नहीं आई, बस एक फुसफुसाहट हवा में तैर गई। पीछे मत देखना। राघव घबरा गया। वो वापस मुड़ने ही लगा था, तभी एक जोरदार झटका लगा। ट्रेन जैसे ही किसी आयाम में घुस गई हो। खिड़कियों के बाहर अब जंगल दिखाई दे रहे थे, सूखे झुलसे हुए, और हर पेड़ की शाखा पर उल्टे लटके इंसानी साए। कुछ साए तो ट्रेन की तरफ देख रहे थे, जैसे बुला रहे हो और कह रहे हो तू अगला है। डिब्बे के एक कोने में बैठा कंडक्टर अब दिखाई दिया, काली वर्दी, मुंह पर साया और हाथ में एक मरा हुआ टिकट चेक करने वाला पंच। वो चुपचाप राघव की तरफ आया, उसकी आंखों में देखा और कहा, आपका टिकट अंतिम टिकट है, वापसी नहीं होगी। राघव ने कांपते हुए टिकट आगे किया। कंडक्टर ने पंच मारा, लेकिन आवाज छप जैसी नहीं, चटाक जैसी आई, जैसे किसी की हड्डी टूटी हो। अब डिब्बे में कुछ बदलने लगा था। दीवारें धुंधली हो रही थी, सीटें पिघलती दिख रही थी और हर यात्री की शक्ल अब पहचान से बाहर थी। कुछ के चेहरे मास्क जैसे चिपके हुए थे, कुछ तो बिना सिर के थे और कुछ बस हड्डियों का ढांचा। राघव डर से कांप रहा था, मगर ट्रेन नहीं रुकी थी, लेकिन रास्ता जैसे खींचता चला गया, जैसे ये ट्रेन चाहती हो कि वो भागे ताकि खेल लंबा चले। तभी खिड़की के बाहर एक स्टेशन जैसा कुछ दिखा। नाम था छायानगर, मगर प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ परछाइयां थी जो धीरे धीरे डिब्बे के अंदर आने लगी। वो परछाइयां इंसान नहीं थी, वो डर थी। डर के अलग अलग रूप, किसी के रूप में राघव का खोया बचपन था, किसी में उसकी अधूरी मोहब्बत और किसी में उसके पुराने गुनाह। अब वो समझ चुका था, ये ट्रेन सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी पिघलती है, और ये सफर सिर्फ स्टेशन तक नहीं, उसकी आत्मा के सबसे गहरे अंधेरे तक है। और अब राघव को लगने लगा था कि यह ट्रेन में वो अकेला नहीं, लेकिन किसी का भी साथ उसका नहीं। ट्रेन अब अपनी आखिरी करवटों में थी, जैसे हर मोड़ पर वो किसी रहस्य से पर्दा हटा रही हो। राघव की आंखें अब थक चुकी थीं, मगर नींद गायब थी। उसका शरीर ठंड से जकड़ा हुआ था, पर पसीने की बूंदें गर्दन से होती हुई पीठ तक बह रही थीं। उसने खुद को बार बार यकीन दिलाया कि ये कोई सपना है, कोई बुरा ख्वाब है, मगर हर बार जब ट्रेन की खिड़की से झांकता, उसे दिखाई देता कि बाहर अब ना जंगल है, ना अंधेरा, बल्कि एक लंबी सुरंग है, जिससे पार करने में शायद समय और जीवन दोनों की सीमाएं टूट जाएं। अचानक एक तेज झटका लगा और ट्रेन की रफ्तार थमने लगी। लाइटें फिर से झपकने लगी। तभी डिब्बे में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, तैयार हो जाओ, अगला स्टेशन अंतिम है। राघव ने खिड़की के बाहर देखा। दूर एक नाम पट्टिका दिखाई दी, धुंधली, मगर जैसे ट्रेन के करीब गई, उस पर उभरे हुए शब्द साफ हुए, मुक्ति स्थान। स्टेशन सुनसान था, मगर वहां कुछ था। हवा में एक अजीब सी घुटन, जैसे यहाँ रूहें भी सांस रोक कर खड़ी हों। ट्रेन रुक गई, दरवाजे खुद ब खुद खुले, लेकिन इस बार कोई अंदर नहीं आया, बल्कि सब यात्री एक एक कर उतरने लगे, चुपचाप, बिना कोई आहट किए। राघव ने देखा, उतरने वाले के चेहरे अब साफ दिख रहे थे। उनमें कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे और कुछ जवान, मगर सब के सब मरे हुए थे। नहीं, ये इंसान नहीं थे, ये वो लोग थे जिनकी मौत अधूरी थी, जिन्हें कभी चैन नहीं मिला, और अब ये स्टेशन उनका ठिकाना था। कंडक्टर अब फिर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आग नहीं, बस खालीपन था। उसने राघव से कहा, अब तुम्हारी बारी है। राघव ने धीमे से पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। कंडक्टर मुस्कुराया। कभी कभी इंसान का पाप वो नहीं होता जो उसने किया, बल्कि वो होता है जो उसने अनदेखा किया। तभी ट्रेन की छत से एक टूटा हुआ लोहा गिरा। राघव को उसकी पुरानी यादों की एक झलक मिली। एक सड़क दुर्घटना, एक खून में सना शरीर और भागती हुई उसकी अपनी परछाई। हाँ, वही रात, वही स्टेशन। राघव को अब सब याद आ गया। 1 साल पहले उसने अपनी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर मारी थी और बिना देखे भाग गया था। उस आदमी की मौत उसी वक्त हुई थी, और वो आदमी वही था जिसे राघव ने ट्रेन के पहले डिब्बे में
आंखों के बिना देखा था। अब राघव समझ चुका था ये ट्रेन उसे सजा देने आई थी, उस गलती की सजा को जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। मुक्ति स्थान उसके लिए मुक्ति नहीं, निर्णय था। तभी कंडक्टर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इसी ट्रेन में हमेशा के लिए सफर करो या उतर कर अपना सामना करो। राघव कांपते हुए दरवाजे तक गया। बाहर झांका, प्लेटफार्म पर एक आईना खड़ा था जिसमें वो खुद को देख सकता था, मगर वो आईना टूटा हुआ था, जैसे उसकी आत्मा के टुकड़े हों। तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। एक तीखी सीटी, एक झटका और राघव की आंखें खुल गईं। वो फिर से उसी प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, वही पुरानी घड़ी, वही हल्की हवा, लेकिन इस बार सब कुछ थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। उसके हाथ में कोई टिकट नहीं था और सामने एक नया मुसाफिर खड़ा था, ठीक वैसी ही उलझन में जैसे वो था। स्पीकर से फिर से आवाज गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर अंतिम यात्रा एक्सप्रेस आ रही है, सावधानी रखें। राघव अब मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ आंखें बंद की और पहली बार खुद से सामना किया। शायद अब वो समझ गया था कि ट्रेन केवल एक बार नहीं आती, ये आती है हर उस इंसान के लिए जो भागता है अपने गुनाहों से और लौटती है तब तक जब तक सामना ना हो जाए। ये थी ऑडियो बुक रात की अंधेरी ट्रेन की, एक ऐसा सफर जहां वक्त, इंसानियत और आत्मा सबका इम्तिहान होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक पीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। और याद रखें, अगला मुसाफिर शायद आप। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, किसी और डर के साथ। धन्यवाद।